तो हेलो गाइस, दिस इज मूवीज बग और कीड़े हैं हम। आज की हमारी मूवी है पीओ बॉक्स, जो कि आई थी 1995 में। इस मूवी में 7 अलग अलग औरतों की सेक्स फैंटेसी के बारे में बताया गया है। जैसे किसी को दिखा दिखा के करना पसंद है तो किसी को खुले में करना पसंद है, किसी को पति से करवाने में मजा आता है तो किसी को पति के अलावा सभी से करवाने में मजा आता है। पर इससे पहले कि हम मूवी शुरू करें, हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब वाले कीड़े को प्यार से छूकर हमारी कीड़ा घंटी बजा दें। अगर ये सब कर लिया है तो बिना किसी देरी के गेट सेट स्टार्ट। इस कहानी की शुरुआत होती है मूवी के डायरेक्टर टिंटो ब्रास से, जो कि रियल लाइफ में अडल्ट मूवी डायरेक्टर है, जिसकी ऑल लेडीज डू इट हमने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखी है। इस मूवी में इटली की अलग अलग औरतें टिंटो ब्रास को अपनी रियल सेक्स कहानी और फैंटेसी टिंटो ब्रास को लेटर, फोटोज और वीडियो कैसेट के जरिए भेजती हैं ताकि टिंटो उन पर मूवीज बना पाए। डायरेक्टर अपनी सेक्रेटरी के साथ पहली स्टोरी पढ़ता है, जिसमें एक लेडी बताती है, मेरी उम्र 19 साल है और दिन में मैं और मेरा बॉयफ्रेंड डायरियो बीच पर घूम रहे थे और घूमते घूमते ही मेरा मूड बन गया और फिर रेत में ही मैं अपने बॉयफ्रेंड पर पुच्चियों की बरसात करने लगी। तभी मैंने देखा कि वहां एक दूसरा कपल भी है जो एक दूसरे के शरीर को निचोड़कर पानी पी रहे हैं। तभी वो आदमी मुझे देखने लगता है। वैसे तो मुझे उठकर चले जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों वो मुझे देख रहा है। ये सोचकर मैं और भी ज्यादा मूड में आ गई और मैं भी अपनी शर्म और हया बेचकर बिना कपड़ों के खुले आसमान के नीचे अपने बॉयफ्रेंड की सवारी करने लगी। आज जो मैंने महसूस किया था वो पहले कभी महसूस नहीं किया। और बस ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। इसके बाद सेक्रेटरी टिंटो को दूसरा लेटर लाके देती है, जिसमें लिखा हुआ होता है, मेरा नाम एलिना है और मेरी उम्र 28 साल है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे पति का नाम गोइतो है। गोइतो को मेरा बाहर जाकर काम करना अच्छा नहीं लगता। वो मुझे अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे देता है, पर मुझे उन पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। पता है क्यों? इतनी जल्दी भी क्या है, आगे तो देखो। एक दिन गोइतो सिगरेट पीने के लिए लाइटर खोज रहा होता है, तब उसे एलिना के पर्स में से एक कॉन्डोम मिलता है। वो गुस्से में आग बबूला होकर एलिना से पूछता है कि ये कहां से आया, मैं तो इसे यूज करता ही नहीं। एलिना उसे बताती है कि ये उसे एड्स से बचाव में लगे हुए एनजीओ में काम करने वाले लड़कों ने दिया है, जबकि वो कॉन्डोम एलिना का खुद का होता है। मैं पिछले 2 महीने से प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही थी। मैं सिर्फ वीक में 2 ही दिन काम पर जाती थी। मैंने गोइतो को बता रखा था कि मैं अपनी बचपन की फ्रेंड की हेल्प करने के लिए जाती हूँ और मेरा चूतिया पति मान भी लेता है। एक दिन जब मैं अपने काम पर थी तो एक खास कस्टमर वहां पर आया। वो कोई और नहीं था, वो मेरा खुद का चूतिया पति गोइतो था। उसे किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ करने की हवस चढ़ी थी। उसे वहां देखकर मेरी फटकर 4 हो गई। मुझे लगा कि आज तो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, पर मुझे देखने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। वहां बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट थी, फिर भी उसने मुझे ही चुना। मैं पीछे पीछे उसके रूम में जाने लगी तो मुझे लगा कि मेरा भांडा फूटने वाला है, पर तभी उसने कहा, तुम इतना डर क्यों रही हो? लगता है कि तुम नई आई हो। मेरा भी आज पहली बार है किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ। तब मुझे लगा कि मेरी अलग हेयर स्टाइल और मेकअप की वजह से ये मुझे पहचान नहीं पा रहा है। एलिना डरते डरते गोइतो की सारी ख्वाहिशें पूरी करती है और उसे कूद कूद कर मजा देने लगती है। पर अभी भी एलिना डरी हुई थी कि घर जाने के बाद गोइतो उसे मारेगा। लेकिन घर पहुंचने के बाद गोइतो पहले की तरह ही नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है। तो एलिना समझ जाती है कि गोइतो चूतिये ने उसे पहचाना नहीं है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। टिंटो की सेक्रेटरी तीसरी कहानी पढ़ती है, मेरा नाम बेटा है और मैं 19 साल की हूँ। एक दिन मैं पहाड़ी पर बैठकर किताब पढ़ते हुए अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। तभी मैंने देखा कि एक मुआ जापानीज मुझे दूर से देख रहा है। वो तो मुझे आंखों से ही नंगा कर रहा था, पर इस चीज से मैं पूरी तरह से गर्म हो गई थी। मैंने सोचा क्यों ना इस जापानीज को खुले झोपड़े का दर्शन करवा दूं। फिर मैंने अपनी उतारी और दिखा दिया, जिसे देखने के बाद जापानीज की छोटी सी आंखें फटकर बड़ी हो गई। तभी वहां पर मेरा बॉयफ्रेंड आ गया, जिसके साथ मुझे कोने में जाकर
छुपा छुपी खेलने के लिए जाना पड़ा और उस बेचारे जापानीज को अपने ही हाथ से तोते को शांत करना पड़ा। और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। बीच बीच में टिंटो भी आंखों ही आंखों में अपनी सेक्रेटरी को बिना कपड़ों के इमेजिन करने लगता है। इसके बाद वो चौथी कहानी पढ़ते हैं। हाय दैया, मेरा नाम रेनेटा है और मेरी उम्र 23 साल है और मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड का नाम पाउलो है। रेनेटा ने टिंटो को बहुत सारे फोटोज, वीडियो कैसेट और फोटोज भेजे थे और उनकी मूवी में काम करने की इच्छा भी जाहिर की थी। रेनेटा बताती है कि जैसे जैसे शादी के बाद टाइम बीतता गया, हम दोनों के बीच में प्यार कम होने लगा और हम एक दूसरे से दूर जाने लगे। हमने एक दूसरे के प्यार को फिर से भड़काने के लिए एक दूसरे के न्यूड फोटोज क्लिक करने शुरू किए, जिसकी वजह से एक बार फिर से उनकी जिंदगी में एक्साइटमेंट आ गया था। पर कुछ दिनों में ये तरीका भी फेल हो गया। अब हम एक दूसरे को न्यूड देखकर भी उत्तेजित नहीं होते थे। एक दिन पाउलो अपने रेस्टोरेंट में एक कपल को अपनी सेक्स वीडियो शूट करता हुआ देखता है। तब उसके मन में भी वीडियो बनाने का ख्याल आता है। वो एक कैमरा खरीदकर अपने और रेनेटा के पर्सनल मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। यहां तक कि वो अपनी और रेनेटा की सेक्स वीडियो को एडिट करके मूवी बना देता है। और तो और अपनी मूवी के लिए एक मारिया नाम की लड़की को मना लेता है। पाउलो मारिया को जंगल में पेशाब करते हुए रिकॉर्ड करता है और रेनेटा को फ्रेम में आने के लिए कहता है। रेनेटा अपने कपड़े उतारकर मारिया के साथ जंगल में भागने लगती है। पाउलो भी बिना कपड़ों के उनका पीछा करता है और फिर तीनों खुले आसमान के नीचे जंगल में सेक्स करते हैं और खुद को रिकॉर्ड करते हैं और ये रिकॉर्डिंग टिंटो को भेजते हैं ताकि टिंटो इस पर मूवी बना सके। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। रात बहुत हो जाने की वजह से सेक्रेटरी टिंटो को बाय बोलकर चली जाती है। अगली सुबह एक नई स्टोरी शुरू होती है जिसे भेजा होता है रोजेला ने, जिसकी उम्र 33 साल होती है। वो अपने पति से नाराज है क्योंकि उसका हस्बैंड उसको डिनर पर ले जाने की बजाय अपने काम में बिजी होता है। रोजेला अपने पति से गुस्सा होते हुए कहती है, तुमने क्या मुझे अपनी मेड समझा है? तुम्हें तो सिर्फ अपने काम से ही प्यार है। उसका हस्बैंड उससे माफी मांगता है और घर आकर बात करने की बात कहकर फोन रख देता है। तभी रोजेला को एक अजनबी का फोन आता है, जो फोन उठाते ही हवस से भरी हुई बातें करना शुरू कर देता है। रोजेला फोन रखने ही वाली होती है, पर वो भी गर्म हो जाती है और अपने कपड़े खोलकर खुद की हवस को बुझाने लगती है। वो अपने फोन सेक्स का आनंद ले ही रही होती है, तभी कबाब में हड्डी उसका पति वहां आ जाता है और अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर उसके शरीर में बिजलियां दौड़ने लगती है। वो अपनी पत्नी को मेन कोर्स के लिए रेडी करता है, पर रोजेला कहती है, ए जी, जो करना है कर लीजिए, पर डिस्टर्ब मत कीजिए, कर लो। रोजेला फोन पर लगी होती है और उसका पति उसके नीचे लगा होता है। बस ये लगने लगाने में ये कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद टिंटो अपनी छठी स्टोरी पढ़ने लगता है। ये स्टोरी 28 साल की फ्रांसिस्का ने भेजी होती है, जिसकी शादी पाउलो से 3 साल पहले हुई थी। एक रात को जब फ्रांसिस्का और उसका पति बिस्तर तोड़ आसन कर रहे होते हैं, तब उसका पति उसके कान में कहता है कि क्या तुम किसी और के साथ भी ये बिस्तर कुश्ती लड़ना चाहोगी? इस बात पर फ्रांसिस्का को बहुत गुस्सा आता है, पर यह बात सुनकर उसके खून में गर्मी आने लग जाती है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर इसके बाद जो सेक्स होता है वो दोनों के लिए परमानंदम वाला था। फ्रांसिस्का का हस्बैंड बार बार इस चीज के लिए उससे पूछता रहता है और एक दिन फ्रांसिस्का रेडी हो जाती है। इसके बाद पाउलो फ्रांसिस्का को लेकर ऐसी जगह पर जाता है जहां पार्टनर की अदला बदली होती थी। फ्रांसिस्का जाते टाइम झूठा दिखावा करती है कि ये करने का उसका कोई मन नहीं था, वो सिर्फ पाउलो की खुशी के लिए ये कर रही है। पर सच तो ये था कि उसके नीचे चमूने काट रहे थे, शरीर में ठरक चढ़ी हुई थी और हवस से उसका भेजा भट्ट हो गया था। फाइनली वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ आए हुए थे। वो दोनों शराब पीकर एक सोफे पर बैठकर एक दूसरे की वाइफ को एक साथ खेलते हुए देखने लगते हैं। इतनी सारी ठरक देखकर वो दोनों गर्म हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी 2 आदमी वहां पर आकर फ्रांसिस्का को छूने लगते हैं। पहले तो फ्रांसिस्का डर जाती है, पर पाउलो के कहने पर मजे लेने और देने लग जाती है। तभी पाउलो फ्रांसिस्का को अलग रूम में लेके आ जाता है और फ्रांसिस्का को उन दोनों आदमियों के हवाले कर देता है और खुद जाकर किसी दूसरी औरत को अपनी ही पत्नी के सामने बजाने लगता है, जिसकी वजह से फ्रांसिस्का को जलन होने लगती है। पर वो तो 2 के साथ करवा रही थी, तो उसकी जलन भी डबल मजे में बदल जाती है और इस तरह
करते करवाते ये कहानी भी खत्म हो जाती है। अब टिंटो अपनी आखिरी कहानी पढ़ता है, जो कि इवाना नाम की औरत की होती है, जिसकी उम्र 33 साल है। इवाना का पति एक नंबर का सटोरिया था, जितने पैसे कमाता था उससे कहीं ज्यादा उड़ा दिया करता था। इवाना ने उसे कई बार जुआ खेलने से मना किया था, लेकिन इसके बाद भी उसका पति उसकी एक नहीं सुनता। एक रात को इवाना अपने पति का इंतजार कर रही होती है। जब उसका पति घर आता है तो वो काफी नशे में होता है। वो नशे में ही इवाना को बताता है कि आज उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और सब कुछ हार गया, और जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो उसने इवाना को भी दांव पर लगा दिया और वो इवाना को हार बैठा। ये सुनकर इवाना काफी परेशान हो जाती है। इवाना का हस्बैंड उसे बताता है कि तुम्हें एक रात के लिए उन लोगों के पास जाना होगा और उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना होगा। उन लोगों ने मुझे 5 दिन का टाइम दिया है, वो बहुत खतरनाक है। अगर तुम नहीं गई तो वो मेरा गेम बजा देंगे, इसलिए प्लीज तुम्हें उनके पास जाना होगा। इवाना इस बात पे बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था जुआ खेलने से। ये सुनकर इवाना का पति टेंशन में आ जाता है कि अब उसका क्या होगा। लेकिन 3 दिन के बाद ही इवाना खुद ही बिना किसी फोर्स के उन जुआरियों के पास जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन वहां जाने से पहले इवाना अच्छे से सज संवर कर रेडी हो जाती है। ये सारी चीजें इवाना का हस्बैंड नोटिस कर रहा होता है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की है, और वो भी रात भर जागकर इवाना के वापस आने का इंतजार करता है, वैसे ही जैसे इवाना हर रोज किया करती थी। अगली सुबह इवाना नशे में घर आती है और उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की खुशी थी। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि तुम्हारे दोस्त बड़े अच्छे थे, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। थोड़ी मस्ती करने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि क्या इससे कर्जा उतर जाएगा, तो उन्होंने कहा कि कर्जा तो बहुत ज्यादा है, पर अगर तुमने हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी की तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। फिर क्या, इवाना सबको मजे करवाने लगती है और ये सारी बातें इवाना अपने हस्बैंड को हंस हंस कर सुना रही थी, जिससे उसके पति को बहुत जलन होती है और वो इवाना को किस करने लगता है। फिर इवाना और उसका पति कोने में छुपा छुपी खेलने लगते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तभी टिंटो के ऑफिस में एक आदमी एक लड़की को लेके आ जाता है और उसे नेक्स्ट मूवी में हीरोइन बनाने के लिए कहता है। टिंटो उस लड़की का ऑडिशन लेता है। टिंटो को वो लड़की एक नंबर सामान लगती है। वो लड़की को सेलेक्ट कर बाद में आने के लिए कहता है। इन सब के जाने के बाद टिंटो अपनी सेक्रेटरी से उसके सेक्स एडवेंचर के बारे में पूछता है। वो बताती है कि एडवेंचर तो नहीं है, पर एक सेक्स फैंटेसी जरूर है। वो कहती है कि मैं एक सपना देखती हूँ जिसमें मैं लाल कपड़े में लाल चश्मे के साथ एक जूते की शॉप पर बैठी हूँ, जहां जूते वाला मुझे लाल रंग के जूते पहनाए और मेरे पूरे बदन को छुए, और वो जूते वाला कोई और नहीं, आप हो, टिंटो ब्रास। तब टिंटो अपनी पैंट में हाथ डालकर हाथी की सूंड जैसा एक ब्लोअर निकालकर सेक्रेटरी के नीचे हवा मारने लगता है, और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइज, ये थी मूवी पीओ बॉक्स। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी मेहनत जरा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। टिल देन, कीड़े हैं हम।